क्रिकेट का ये स्वर्णिम इतिहास को देख के आपको लगता होगा कि भारत कब ऐसा समय आएगा कि ये क्रिकेट का जो इंडिया का हिस्ट्री है, लेगेसी है, इसको फुटबॉल में कब लेके आ पाएगा। हाल ही में खत्म हुए फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने इस वर्ल्ड कप को जीता और पूरे विश्व में उसका नाम चढ़ गया। 140 से ज्यादा करोड़ की जनसंख्या इस देश की है, लेकिन हम आज तक एक अदद वर्ल्ड कप खेल ना सके। जीतने की बात तो दूर है, लेकिन ये वर्ल्ड कप खेलना तो दूर, हम ऐसे समय पे हैं जहाँ पे हम ढंग से फीफा के 100 रैंकिंग में भी नहीं आ सके। आज इस इतिहास को आप देख रहे हैं क्रिकेट का, कभी वो इतिहास उतना स्वर्णिम फुटबॉल का भी था और हॉकी का भी था। 1950 से लेकर 1960 तक भारत में एक ऐसा समय भी था जब गोल्डन पीरियड इंडिया को बोलते थे, और साथ ही साथ इंडिया को फुटबॉल का ब्राजील कहा जाता था। बट तो ऐसा क्या हुआ समय के साथ साथ जब इंडिया फुटबॉल में अपनी लेगेसी को खुदा चला गया और उसको रिप्लेस कर गया क्रिकेट ने? तो जानते हैं। India's football dream. Indian football wouldn't qualify for the Asian Cup. क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी अंग्रेजों ने भारत में लेके आया था। 1854 में पहला फुटबॉल खेला गया था कोलकाता में। सबसे पहला क्लब बना था मोहन बगान 1895 में, और इसके बाद भारत में काफी सारे क्लब्स बने, जैसे मॉमेडन स्पोर्टिंग, इसके साथ साथ ईस्ट बंगाल भी बना गया था। और क्लब गेम्स काफी ज्यादा भीड़ होती थी, खासकर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और केरला, गोवा में आसपास काफी ज्यादा खेला जाता था। इस खेल की खास बात क्या थी? इस खेल में क्लब राइवलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी और 50 से 60 दर्शक आमतौर पर देखे जाते थे। तो हम देखते हैं कि जितना भीड़ आईपीएल में है उतना ही भीड़ है, उससे ज्यादा भी भीड़ बहुत बार बंगाल के सड़कों पर होती थी जब किसी क्लब गेम पर मैच होता था। स्वर्णिम इतिहास तब से शुरू हुआ जब 1911 में पहली बार भारत के मोहन बगान ने ईस्ट यॉर्कशायर के रेजिमेंट को हराया था। ये रेजिमेंट को हराने के बाद भारत में ऐसा लगा कि फुटबॉल ऐसा खेल बन जाएगा जो काफी ज्यादा पॉपुलर रहेगा, और हुआ भी ऐसा। लेकिन क्लैश क्या हुआ? क्लैश ऐसा हुआ कि उस टाइम हॉकी भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और हॉकी पॉपुलर का कारण क्या था? एक नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का जो सोच है वो भारत में पनप गई थी। हॉकी को लोग नेशनलिज्म के साथ देखते थे। कारण क्या था? जीतने के बाद से भारत को ऐसा लगता था कि भारत में हॉकी का गेम सर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस, आर्मी, स्कूल, कॉलेजेस हर कोई प्रमोट करता है। और जिस तरह आज हम क्रिकेट में देखते हैं, एक ऐसा समय भी था जब बहुत सारे जॉब्स ऑफर दिए जाते थे हॉकी में जीतने के। रणजी ट्रॉफी में देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी अच्छा खेलते हैं तो लोग क्या मिलता है, उनको किसी न किसी जॉब में सिलेक्शन मिल जाता है। तो वही चीज होता था हॉकी में। हॉकी में नेशनल वाइड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए रहते थे, बट फुटबॉल का जोश भी कम नहीं था। लोग फुटबॉल में काफी ज्यादा रुचि दिखाते थे। क्लब गेम्स खासकर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, ये जितने भी मैचेस होते थे वहां पे सड़कों पर और फुटबॉल ग्राउंड में भारी भीड़ दिखाई देती। समय बदला और 1948 में भारत ने ओलंपिक्स खेला, और ओलंपिक्स में भारत ने फुटबॉल में काफी अच्छा खेला था। तो ऐसा था कि 1950 में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने का इंडिया को मौका भी मिला था। क्यों मौका मिला था? क्योंकि 3 ऐसे देश थे जैसे कि फिलीपींस, म्यांमार और बाकी सारे देशों ने उस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दिया था। बॉयकॉट क्या कर दिया था? उनकी मजबूरी थी, वो खेल नहीं पा रहे थे। कारण सिर्फ साफ था, वर्ल्ड वॉर होने के बाद से फाइनेंशियली सारे कंट्रीज वीक हो गए थे और उनको लगता था कि इतना पैसा खर्चा स्पोर्ट्स में खर्चा करना फालतू है, क्योंकि सही बात भी थी। बाद में क्या हुआ, उसको लेकर इंडिया को प्रमोट किया गया कि भाई आप वर्ल्ड कप में आइए, खेलिए। और उस समय की सरकार ने इस वर्ल्ड कप के बात को मना कर दिया और फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उसकी आगे की कहानी बताऊंगा कि क्यों इस वर्ल्ड कप में भारत ने खेलने से मना कर दिया। आगे जानते हैं इसके बारे में। फुटबॉल ऐसा समय था जहाँ पे इंडिया 1951 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ साथ 1956 में इंडिया मेलबर्न में ओलंपिक्स खेला था, जहाँ पे इंडिया सेमीफाइनल तक खेल चुका था। सेमीफाइनल क्या खेला था? ऑस्ट्रेलिया को हमने 4-1 से हराया। 4-1 से हराने में एक हैट्रिक भी शामिल था, जहाँ पे इंडिया ने बेशुमार और जबरदस्त खेल दिखा करके ऑस्ट्रेलिया को हक्का बक्का कर दिया था। इसके बाद 1962 में वापस से इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो इंडिया ऐसा था कि लगातार फुटबॉल में गेम्स जीतती आ रही थी, और इस खेल को देखते देखते लोगों को लगा था कि फुटबॉल काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी। इस जीत के लिए एक बहुत बड़े अहम किरदार का रोल था। उसका नाम था कोच सैयद अब्दुल रहीम। कोच रहीम बहुत ज्यादा यूनिक थे। उनको पहचान थी कि भारत के लोग कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री से अलग है। यूरोपियन कंट्री जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ और लॉन्ग पासेस और ड्रिबल्स में फोकस करती थी, सैयद कोच रहीम को इस बात का अंदाजा था कि भारत कहीं ना कहीं उतना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट भारत टेक्निकली ज्यादा मजबूत है बाकी देशों से। इसी बात को ध्यान रखते हुए सैयद अब्दुल रहीम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे अच्छे फुटबॉलर्स तो खेलते थे, बट एक अच्छा टीम स्पोर्ट बन गया था। कुछ खास बातें उनके क्या क्या थी? पहला, वो जानते थे कि इंडिया टेक्निकली स्ट्रांग है, और ये बात उनका खेल हॉकी में भी दिखता था,
क्योंकि हॉकी जब तक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग गेम था, टेक्निक का गेम था, तब तक भारत वर्चस्व में था और इकलौता ऐसा देश था जो कि लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। और आज तक भारत 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है हॉकी में, जो कि अपने आप एक युद्ध रिकॉर्ड है। बात से जुड़ाव क्या है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना, उसके साथ साथ ये बात जानते थे कि कोच रही कि इंडिया लॉन्ग पासेस नहीं दे सकता, तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट पासेस दिलाए, बॉल को होल्ड करने का, बॉल को कंट्रोल करने का ज्यादा फोकस करने की कोशिश की और कोशिश किया कि हमारे इंडियन प्लेयर्स अपने वीक लेग यानी कि कमजोर लेग का ज्यादा इस्तेमाल करें, जो कि ज्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बने। एक बहुत खास टेक्निक थी उनकी। क्या टेक्निक थी? जहां बाकी टीमें 2-3-2-3 और 3-3-4 के फॉर्मेट से खेलती थी, भारत इकलौती ऐसी टीम थी जो 4-2-4 के फॉर्मेट में खेल रही थी, जो उस टाइम बहुत यूनिक था। इसी टेक्निक को बाद में ब्राजील ने भी अप्लाई किया था 1958 के वर्ल्ड कप में और जीती थी और काफी लंबे समय तक इस टेक्निक को इस्तेमाल किया गया। अब ये टेक्निक थी क्या? 4-2-4 में यानी कि 4 डिफेंडर, 2 मिडफील्डर और 4 अटैकर शामिल थे, जिसमें 4 डिफेंडर को ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था और काफी ज्यादा शॉर्ट पासेस दे करके बॉल को होल्ड करके कंट्रोल किया जाता था और 2 मिडफील्डर कभी भी दबाव बना सकते थे और 4 अटैकर हमेशा विंगर को अटैक करके गोल बनाने का मौका क्रिएट करते थे। बहुत बार ऐसा भी होता था कि विंगर्स और अटैकर्स और डिफेंडर मिल करके अटैकिंग गेम में आते थे, जो कि देखने को मिला था 1962 के एशियन गेम्स में। एक बहुत ही शानदार डिफेंडर था जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह को डिफेंडर के तौर पर खेला जाता था, बट 1962 में कोच रहीम को लगा कि उनकी जरूरत अटैकिंग में ज्यादा है, तो फटाफट उन्होंने उनका गेम डिफेंडिंग से बदल करके फॉरवर्ड में लगाया और वो मैच इंडिया जीता था। उस एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। कोच रहीम इस बात को जानते थे कि इंडियन का फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर है, तो उस बात पे फोकस करते थे जिस बात पे इंडिया एडवांटेज ले सकता था, बिकॉज इंडिया स्पीड पे रिलाई कर सकता था और स्पीड के साथ साथ बॉल पासिंग काफी फास्ट होती थी और साथ ही साथ कोच रहीम बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग थे और टेक्निक्स के साथ साथ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी को बहुत ज्यादा मानते थे। तो भारत के स्वर्णिम इतिहास में कहीं ना कहीं कोच रहीम का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनके 1963 में जाने के बाद से ऐसा लगा कि हमारे देश में फुटबॉल का क्रेज ही खत्म हो गया है और धीरे धीरे हम नीचे स्तर पर चले गए हैं। 1950 में वर्ल्ड कप ना खेलने का जो मिथ था उसको आज बस्ट करते हैं। उस टाइम ऐसा बोलते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप खेलने को मौका दिया गया, बट भारत ने उसको मौका छोड़ दिया और आज हम इस बुरे दौर से देख रहे हैं फुटबॉल को। उसमें कहीं ना कहीं ये कारण भी है और ये भी बोला जाता है कि इंडिया जो है वो खाली पैर से खेल रहा था बोल करके अंग्रेजों ने मौका नहीं दिया, और बट ये बात सरासर झूठ है। बेयर फुट खेलने के लिए कभी भी फीफा ने मना नहीं किया था। उस समय फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उतना इंडिया का मजबूत नहीं था और इंडियंस को उस टाइम ऐसा लगता था कि ओलंपिक्स ज्यादा बड़ा खेल है और फीफा वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप उतना पॉपुलर नहीं होगा, जो कि बाद में ऐसा एहसास होगा कि फीफा वर्ल्ड कप काफी करोड़ों गुना ज्यादा पैसा अर्न करता है कंपेयर टू ओलंपिक्स। और आज फीफा वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं उस दौर पे है जहां पे ओलंपिक्स उसके आसपास भी दिखाई नजर नहीं आता है। शायद उस समय के नेताओं और सरकार को इस बात की दूरदर्शिता नहीं थी कि ये खेल इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। साथ ही साथ उस समय इंडिया ओलंपिक्स में फोकस ज्यादा करता था, तो भारत के खेल जो होते थे ओलंपिक्स में ज्यादा फोकस होते थे और तैयारियां उनके हिसाब से ज्यादा होती थी। वर्ल्ड कप का जो इन्विटेशन आया था उस समय भारत तैयार भी नहीं था उस खेल को खेलने के लिए। उस समय आपको बता दूं 13 टीमें खेल खेलती थी। उस 13 टीम में भी बहुत जबरदस्त कंपटीशन था। शायद उस समय इंडिया खेलता भी तो शायद आगे तो नहीं बढ़ पाता, बट शायद एक हिस्ट्री जरूर क्रिएट हो जाती जो कि क्रिकेट के साथ है। क्रिकेट का पॉपुलरिटी का कारण ये भी है कि 1971 में इंडिया सबसे पहले इंग्लैंड का सीरीज जीत के आता है और 1983 में कपिल देव की कैप्टनशिप में इंडिया सबसे पहली बार वर्ल्ड कप जीतता है। उसके बाद से सबके सब कहानियां है किस प्रकार फ्रेंचाइजी क्रिकेट इंडिया पॉपुलर हो गया, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे आइकन्स इंडियंस ने बनाया और धीरे धीरे क्रिकेट का पॉपुलरिटी काफी आगे बढ़ गया। शायद इंडिया यूथ डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज्यादा फोकस करता अपने गेम का टेक्निकल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, तो शायद जो हम आज क्रिकेट को देख रहे हैं उतना ही था तो शायद फुटबॉल को देखने को मिलता और भारत पर विश्व के मानचित्र पे फुटबॉल को एक बहुत बड़ा महाशक्ति के रूप में देखा जाता।